हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है आपका औसतांक या मध्यमान, इसको इंग्लिश में मीन भी कहते हैं, उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का पहला वाला पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, मीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषाएँ। गैरेट के अनुसार समस्त अंकों के योगफल को अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय माध्य या मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान को गणितीय माध्य भी कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा जो है HP मैनुअल के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, औसत को मूल्यों की श्रृंखला के उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए ऋणात्मक और धनात्मक विचलनों का योग शून्य हो। तीसरा पॉइंट है मध्यमान को गणितीय औसत भी कहते हैं, यानी कि जो मध्यमान है उसको गणितीय औसत भी कहते हैं, गणितीय माध्य भी कहते हैं और मध्यमान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे औसतांक की विशेषताओं की। जो पहली विशेषता है, यह वितरण के प्रत्येक प्राप्तांक से प्रभावित होता है। किसी भी एक प्राप्तांक के घटने और बढ़ने से मध्यमान भी घट या बढ़ जाता है। इसको हम अगली स्लाइड में आपको क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट है अनुमानित सांख्यिकी की गणना के लिए यह बहुत उपयोगी है क्योंकि इस पर बीजगणित तथा अंकगणित के सभी नियम लागू होते हैं। चूँकि मध्यमान में बीजगणित और अंकगणित के सभी नियम लागू होते हैं, इसलिए अनुमान लगाने में, अनुमानित सांख्यिकी में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है मध्यमान दिए हुए वितरण का संतुलन या केंद्र बिंदु है। तो जो मध्यमान होता है दिए हुई श्रृंखला में क्या होता है, उसका वितरण में उसका केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट, अब देखिए जो पहला पॉइंट था आपका, जो हमने बताया था कि मध्यमान में कुछ जोड़ या घटा दें तो क्या फ़र्क आता है। तो उसमें देखिए जैसे आपका ये है 1 2 3 कोई श्रृंखला दी हुई है, इसका मध्यमान निकालते हैं हम। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, श्रृंखला के पहले अंकों को हम जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 को जोड़ा तो क्या हो गया, 6 हो गया। और और उसकी जो संख्या होती है, जैसे 1 2 3 3 अंक है तो 3 से उसका भाग दे देंगे। 3 से भाग दे दिया, 6 में आ गया 2, तो इसका मध्यमान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब क्या करें, जो पहला पॉइंट था हमारा कि वो ये था कि वितरण का प्राप्तांक प्रत्येक अंक से प्रभावित होता है। यदि किसी अंक में घटने या बढ़ने से मध्यमान भी घट या बढ़ जाता है। अगर उस पर कुछ जोड़ दें या घटा दें तो मध्यमान भी घट या बढ़ जाता है। अब देखिए 1 2 3 था, अब 1 में आपने 1 जोड़ा, क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 2 में आपने 1 जोड़ा, क्या हो गया, 3 हो गया। और फिर 3 में 1 आपने जोड़ा तो 4 हो गया, यानी 2 3 4। अब इसका मध्यमान निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 9/3 = 3। इसका मध्यमान 3 हो गया। अब देखिए जो 3 है वो जो पहले वाला मध्यमान निकालना था 2 से 1 अधिक है, और हमने सीरीज में कितना जोड़ा था, 1 ही जोड़ा था ना। तो यानी अगर प्रत्येक अंक को 1 से जोड़ दिया हमने तो मध्यमान भी हमारा क्या हुआ, 1 बढ़ गया। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट का आपका स्पष्टीकरण था। आगे बढ़ते हैं। अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से मध्यमान में भी निश्चित राशि के बराबर घट या बढ़ जाता है। जो मध्यमान होता है वो भी क्या, निश्चित राशि के बराबर घट या बढ़ जाता है। इसके पहले जो हमने आपको समझाया उसका स्पष्टीकरण ये भी हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों में यदि एक निश्चित राशि से गुणा किया जाए तो मध्यमान में भी निश्चित राशि के गुणनफल के बराबर वृद्धि हो जाएगी। इसको हम अगली स्लाइड में आपका स्पष्टीकरण देंगे। मध्यमान की नेक्स्ट लेते हैं, मध्यमान की मानक त्रुटि मध्यांक और बहुलांक की अपेक्षा कम होती है। तो मध्यमान में जो मानक त्रुटि होती है वो बहुलांक और मध्यांक से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यदि किसी आंकिक श्रृंखला के अंकों को उस श्रृंखला के औसतांक से स्थानापन्न किया जाए तो नवीन श्रृंखला का योग सदैव मौलिक श्रृंखला के बराबर होगा। तो जो आपका ये आपका जो गुणा करने वाला पॉइंट था और ये वाला जो स्थानापन्न वाला पॉइंट है, इसको हम अगली स्लाइड में क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तो हम पहला पॉइंट लेते हैं जो जिसमें क्या था आपका, प्रत्येक श्रृंखला के प्रत्येक अंक से गुणा कर देना था। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए श्रृंखला ले ली 1 2 3। ठीक है, अब इसका मध्यमान निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, श्रृंखला में प्रत्येक अंक से हम क्या करें, प्रत्येक अंकों को 2 से गुणा कर दें। तो 2 को गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 2 गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। यानी श्रृंखला क्या हो जाएगी हमारी, 2 4 6। इसका मध्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/3 = 4, जो कि पहले वाले मध्यमान का 2 गुना है। अब देखिए पहले मध्यमान क्या निकला था हमारा, जब पहले श्रृंखला निकाला था तो 2 निकला था। अब चूंकि हमने श्रृंखला में प्रत्येक अंक को 2 से गुणा किया था तो जो मध्यमान भी निकला वो भी क्या हुआ, 2 का गुणा करके मतलब दूना निकला, यानी 2 का गुणा हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट का आप करते हैं आपको स्पष्टीकरण। देखिए, अब जो स्थापन वाला था कि यदि किसी आंकिक श्रृंखला को उस श्रृंखला के अवस्थांक से स्थापन कर दिया है तो क्या होगा। देखिए, मौलिक श्रृंखला हमने मान लिया कोई है 12, 6, 5, 4, 3, ठीक है, ये कोई मौलिक श्रृंखला। अब इसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 3, 30, 30 हो गए, ठीक है। अब मध्यमान निकालेंगे अगर इसका तो क्या निकलेगा, 6 निकल आएगा, ठीक है। अब नवीन श्रृंखला को हम क्या करें, अगर मध्यमान से स्थापन कर दें, यानी उस अंकों के सामने हम क्या करें, सिद्ध मध्यमान को रख दें, तो मध्यमान 6 निकाल लिया। तो आप 12 के सामने हमने 6 रख दिया, 6 के सामने 6 रख दिया, 5 के सामने 6 रख दिया, 4 के सामने 6 रख दिया और 3 के सामने 6 रख दिया। अब जोड़ लीजिए पूरी श्रृंखला को, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 का योग क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसका अगर मध्यमान भी निकालेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। यानी जो नवीन श्रृंखला में प्रत्येक अंक के सामने मध्यमान को 6 को लिखा गया है तो क्या हो गया, दोनों का योग और मध्यमान बराबर हो जाता है। ये उसका स्पष्टीकरण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, मध्यमान के उपयोग के बारे में जानेंगे। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध माप है, अतः जब अधिक शुद्ध माप की आवश्यकता हो तो मध्यमान का उपयोग करें। क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे जो शुद्ध माप है वो क्या है, मध्यमान है। तो जब अधिक शुद्ध माप की आवश्यकता होगी तब हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब वितरण के प्रत्येक अंक को महत्व देना हो, जब वितरण में प्रत्येक अंक को महत्व देना हो तब हम मध्यमान का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जो मध्यमान होता है वितरण के प्रत्येक अंक से प्रभावित होता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि वो प्रत्येक अंक को महत्व देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब उच्च सांख्यिकी मापों की गणना करनी हो, जैसे मानक विचलन, सहसंबंध आदि। उच्च सांख्यिकी जो होती है, जैसे मानक विचलन और सहसंबंध आदि की जब गणना करनी होती है तो उसके पहले हमको मध्यमान निकालना होता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब विभिन्न वितरणों की तुलना करनी हो। अब जब विभिन्न कोई वितरण है उनकी तुलना करनी तो मध्यमान सबसे सरल होता है, तो इससे तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट, जब प्राप्तांक समान रूप से वितरित हो। हाँ, जब प्राप्तांक समान रूप से वितरित होते हैं तब इसका उपयोग ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि असमान में इसके आंसर गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्यमान के लाभ की यदि बात करें, मध्यमान की गणना सरलता और शीघ्रता से की जा सकती है, बिल्कुल, ये इसका एक लाभ हुआ। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक विश्वसनीय और शुद्ध माप है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं उनमें मध्यमान जो होता है सबसे विश्वसनीय और शुद्ध होता है। और इसकी नेक्स्ट पॉइंट है, तुलना में सरलता होती है, तो मध्यमान से तुलना करने में सरलता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्यमान की कमियों की बात करते हैं। जब वितरण असमान या अपूर्ण हो तब मध्यमान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब वितरण में अधिक प्राप्तांक हों तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जब अपूर्ण असमान हो तब भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा प्राप्तांक हो तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्राप्तांक छूट गया हो तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्राप्तांक छूट गया है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राप्तांक छूट गया है तो ये आंसर उसका गलत बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी ये असंभव परिणाम देता है, जैसे 14/3 व्यक्ति। हाँ, जैसे अब कुछ व्यक्तियों का औसत या मध्यमान निकालें और आ जाए 14/3 व्यक्ति, यानी कि हो जाएगा 4.5 व्यक्ति। तो 4.5 व्यक्ति कुछ आपको असंभव सा नहीं लगता है, क्योंकि व्यक्ति 1, 2, 3, 4, 5 तो हो सकता है, लेकिन 4.5 व्यक्ति ये असंभव सा है। तो कभी कभी क्या होता है, ये असंभव भी परिणाम देता है, ये इसकी कमी हुई। नेक्स्ट है, जब अंक वितरण असमान हो तब मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक की गणना अधिक उपयुक्त रहती है। हाँ, जब आपका असमान अंक वितरण हो तो मध्यमान की जगह क्या करें, आप मध्यांक की गणना करना चाहिए। तो ये था आपका मध्यमान जो टॉपिक है, और इसको मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यमान कैसे निकालते हैं और ग्रुप्ड डाटा या अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।